अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या हुआ, अब इससे आगे का देख रहे हैं हम। तो इसमें कस्टर्ड को कैसे ट्रीट करते थे ये लोग, ये भी एक क्वेश्चन आता है कई बार कि हाउ वाज कस्टर्ड ट्रीटेड। अब ये जो तीनों हैं, बेलिंडा और इंक ब्लिंक, और नहीं कितने हो गए, चार हो गए ना, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये चारों मिलके इसका मजाक उड़ाते हैं। दे लाफ्ड एट हिम, ये मतलब इसका होता है मजाक उड़ाना, या फिर दे मॉक्ड एट हिम, उसका मजाक उड़ाते हैं। और बेलिंडा उसको टिकल करती थी। टिकलिंग क्या होता है, गुदगुदी करना। तो इसमें क्या गलत बात है, इसमें गलत ये है कि अगर आप किसी को अनमर्सीफुली टिकल करोगे तो वो सही है, जो बहुत ज्यादा ही जब हम गुदगुदी करते हैं ना तो वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली बेलिंडा ने क्या किया, बेलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, मतलब उसको टिकलिंग करी जा रही है। सो दिस इज व्हाट बेलिंडा डिड, एंड ये सारे इसका मजाक उड़ाते थे। और इसको कंपेयर किससे करते थे, पर्सिवल से। याद रखना ये पर्सिवल, पर्सिवल कौन था, ही वॉज अ नाइट। अब ये नाइट कौन होते थे, जो बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं ना आर्मी में, पहले के राजाओं की जो आर्मी होती थी उसमें। तो ही वॉज अ नाइट ऑफ किंग आर्थर। तो ये पर्सिवल जो था, अब कैसे होंगे ये नाइट्स, क्या क्वालिटी होगी इनकी, ब्रेव, करेजियस, है ना, और बहुत ही हीरोइज्म होता है इनमें। तो वो जानबूझ के ना उल्टा बोलते थे कि भाई अच्छा यू आर लाइक अ पर्सिवल, पर सरकास्टिकली, यस, एंड आयरॉनिकली। तो ये जब हम आयरनी कई बार यूज करते हैं ना, तो इस आयरनी का पर्पस क्या होता है, मजाक उड़ाना, मॉकरी। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे इसका ये मजाक उड़ाते हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं उसको, उसको कंपेयर कर रहे हैं पर्सिवल से। बेलिंडा उसको बहुत ज्यादा टिकलिंग कर रही है, गुदगुदी कर रही है, और ये इसका मजाक उड़ाते थे, है ना, कभी उसको पर्सिवल कह रहे हैं और ऑल दैट। सो कावर्डली ड्रैगन, सो ही वॉज अ कावर्डली, बहुत ही कायर है, डरपोक है, कुछ नहीं कर सकता। अब तभी ना यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि अ पायरेट कम्स। अब दिस वाज अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, कैटास्ट्रॉफी मतलब जो एक मुश्किल आती है हमारी लाइफ में, इट वाज लाइक दैट। और आपका जो ट्रू कैरेक्टर होता है ना, वो तभी पता चलता है कि आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हो। दैट इज अ थीम। तो ये जो स्टोरी है ये आपको क्या सिखा रही है, इट इज टीचिंग यू दैट अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, देन हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट। आप डर के मारे भाग जाओगे, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो भाग लो या भाग लो। समझ आ रहा है, फाइट और फ्लाइट, इन इंग्लिश वी कॉल इट फाइट और फ्लाइट। तो दो ही ऑप्शंस है आपके पास, और यही आपका कैरेक्टर शो करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। डू यू गेट इट। सो फाइट और फ्लाइट। तो ये जो बाकी के कैरेक्टर्स होते हैं ना, बेलिंडा, ब्लिंक, मस्टर्ड, इन्होंने कैसे रिएक्ट किया व्हेन दिस पायरेट वाज देयर, ये सारे भाग गए। बेलिंडा बचाओ बचाओ, शी क्राइड फॉर हेल्प, शी वॉज वेरी मच स्केर्ड। और ब्लिंक ने क्या किया, ब्लिंक हिड हिमसेल्फ इन अ होल। कहाँ पे जाएगा वो, होल में। अच्छा ये होल में ध्यान रखना, ये डब्ल्यू मत लगा देना इसमें, वो भी होल ही होता है, ठीक है, छेद वाला। तो वो अपने बिल में घुस गया, चूहा कहाँ पे जाएगा, बिल में जाएगा ना। तो रिमेंबर दैट। मस्टर्ड जो डॉग था, डॉग्स को देखा है, उन्हें जब कभी कोई पत्थर वत्थर मारता है या, तो वो क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं, दे येल्प। येल्पिंग क्या होती है, एक रोने वाली सी आवाज निकालते हैं, कू कू करके भाग जाते हैं। सो ही डिड दैट, ही येल्प्ड एंड फ्लेड अवे। समझ आ रहा है। और उसके बाद इंक, ये जो बिल्ली का बच्चा था, किटन, इसने क्या करा, ये डर के मारे नीचे जो बेसमेंट थी वहां पे भाग गया। सो इन द बेसमेंट। समझ आ रहा है, ये याद कर लो। ये चारों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि कैसे रिएक्ट किया था इन्होंने, वो बताना है। ऑन दी अदर हैंड कस्टर्ड ने क्या किया, कस्टर्ड का जो रिएक्शन था ना वो बिल्कुल अलग था, इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट। तो कस्टर्ड ने क्या करा, उसको गल्प्ड द पायरेट, वो तो उसको सीधा ही खा गया, गोबल्ड अप। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो, गोबल अप। जैसे हम कोई चीज होती है ना फटाफट से कैसे खा जाते हैं, और उसको खाया भी किस तरह से, जैसे रॉबिन, लाइक अ रॉबिन। इसको किससे कंपेयर किया है, लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। तो उसको इस तरह से उस पर अटैक करता है जैसे एक रॉबिन बर्ड होती है ना, रॉबिन एक कीड़े को खाने के लिए कैसे उसको फटाफट से उठाया और मुंह में डाल दिया। सो सेम वे इसने क्या किया, कस्टर्ड ने उसे उठाया और मुंह में एक ही बार में निगल गया। ठीक है, तो अब ये जो पायरेट था ये मर जाता है। एंड पायरेट का डिस्क्रिप्शन अगर पूछा तो क्या लिखोगे कि ही हैड पिस्टल इन बोथ द हैंड्स, राइट और लेफ्ट दोनों में पिस्टल लेके आया था।
और एक लेग उसकी वुडन होती है, मतलब वुड से बनी हुई होती है, वन लेग वाज वुडन एंड ही हैड अ ब्लैक बियर्ड। ये याद रखना, ये सारा डिस्क्रिप्शन है। एंड उसके मुंह में एक कटलस था। कटलस किसे कहते हैं? कि जो एक थोड़ा सा कर्व्ड नाइफ होता है ना, जो घास वास काटने के काम आता है, उसे कटलस कहते हैं। हाँ, वो अपने मुंह में लेके आया था। तो दोनों हाथों में पिस्टल है, मुंह में उसके कटलस है, एक नाइफ है, कैसा कर्व्ड वाला, ऐसे कर्व्ड होता है वो, ठीक है। और उसकी जो एक टांग होती है वो वुड की होती है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि जब वो अटैक करने के लिए आया था तो उसको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए थी, तो उसने क्या किया हिम्मत लाने के लिए? कौन सी चीज होती है जो हिम्मत दे देती है लोगों को? भगवान? टॉनिक नहीं, पेपर में टॉनिक लिख के आओगे? हाँ, अल्कोहल। तो वो क्या लेके आया था अपने साथ? लिसन लिसन, what he had brought with him, he had brought wine with him। तो वो थोड़ी सी वाइन पीता है and then he felt very confident, लेकिन उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म किसके सामने? कस्टर्ड के सामने। कस्टर्ड कस्टर्ड ने तो जैसे वो बर्ड वो खाती है ना कीड़ा, ऐसे उसको लिया एंड गोबल्ड अप। दोनों वर्ड्स आपने कोई भी लिख सकते हो, गल्प्ड या फिर, वैसे पानी के लिए हम गल्प यूज करते हैं, एकदम एक ही गटक पी जाते हैं ना, और गोबल अप बस खा गए फटाफट से। सो दिस इज व्हाट कस्टर्ड डिड। गॉट इट? अच्छा, यहाँ पे ना सब जगह सिमिली ज्यादा यूज हुई है, तो ये सिमिली का एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया था। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज। गॉट इट?